संत पीर फकीर सबको समझाते हैं। कोई भी चल के आता है, संतों का काम सबको समझाना है। कोई ज्ञानी बैठे या अज्ञानी, पापी बैठे या पुण्य आत्मा, संतों का काम शिक्षा देना है। जो सुन के अमल कर लेते हैं वो उसकी कृपा दृष्टि ओम अल्लाह मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाते हैं। तो सुनते ही नहीं, उनसे सुनने वाले बेहतर हैं, पर सुनने वाले से सुन के अमल करने वाले बेहतर हैं। सुनना आत्मा की खुराक है, आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा पे रहमत बरसती है, पर सुन के अमल करने से ही बेड़ा पार होता है। संत कभी ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, संत ये नहीं कहते कि मेरे पांव दबाओ, संत यह कहते हैं कि आप राम का नाम जपो, मालिक की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ। सब उस मालिक की औलाद है, सबको बनाने वाला मालिक है। कहीं किसी नशे के चक्कर में आप सृष्टि का नुकसान ना करें। नशे बहुत हैं, एक तो जिनका पान किया जाता है, चरस, हेरोइन, स्मोक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, बाकी और बहुत से नशे हैं। तन का नशा, धन का नशा, राज पहुंच का नशा, किसी गुण का नशा, मन का सूक्ष्म नशा कि मेरे में अकल है और तो साकोरे हैं, तो ये भी नशे हैं। किसी भी नशे में अहंकारी बन के आप किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि मालिक दरगाह में उसे कभी खुशियां नहीं मिलती जो कभी किसी का दिल दुखाते हैं। मालिक की दरगाह में तो खुशियों के हकदार वही होते हैं जो सुन अमल करते हैं, सबका भला मांगते हैं। आप भला मांग के देखो, भला करके देखो, ऐसा आनंद, ऐसा सुकून आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना आनंद आता है, इतनी लत मिलती है। तो भाई, यही संतों का काम है कि भाई भला करना, भले पे चलवाना और भले की चर्चा करना। पर जब जीव नहीं मानता, संत वचन करते रहते हैं, वचन करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर वो कहते हैं क्या हो गए हैं आप, क्या बन गए हैं, क्यों नहीं सुनते? आपसे हाथ जोड़ते हैं, पांव जोड़ते हैं, मान जाओ, आपका भला है। परिवार जीव गुमान में, अहंकार में संतों की बात नहीं मान, तो वो दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, मन के घमंड में चूर, मन के हाथों मजबूर, जीव खुशियों दूर हो जाता है। कई बार जीव यह सोचने लगता है कि शायद उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है, चल तो उस भगवान की वजह से रहा है। कर्ण करावन हार भगवान है, पर गुमान बड़ी बुरी चीज है, कार बड़ी बुरी चीज है, धन दौलत जमीन जायदाद बेटे बेटियों का मोह ममता बड़ी जोर की चीज है, जबरदस्त चीज है। तो इनमें जब जीव पड़ जाता है, इनमें जब खो जाता है, तो मालिक से दूर हो जाता है, मालिक को भूल जाता है। तो संत कहते हैं नहीं भाई, अमल करो, ऐसा ना किया करो, आप वचनों पे अमल करो, भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाओगे, उसकी दया में रहमत काबिल बन जाओगे। जितना हो सके सबका भला करो, जितना हो सके सबका भला मांगो। भला करना, भला मांगना वो खुशियां बख्शता है जो कहने सुनने से परे है। इसलिए सबका भला मांगो, सबका भला करो, और जितना हो सके सुमरण करो। मान लो आप पैदल जाओ, चलते जाओ, देख जाओ, बजाय गपशप मार के सुमरण करते जाओ, या आना चाहते हो वहां भी पहुंच जाओगे और राम का नाम भी हो रहा है, प्रभु की भक्ति हो रही है। जो लोग अपना एम, अपना निशान छोड़ के गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, जो संत पीर के वचनों को छोड़ के मते चलने लग जाते हैं, कभी जिंदगी में तो क्या दोनों हान में खुशियां हासिल नहीं। इसलिए सुन के अमल करो। कहे शास्त्रम जी नाम जप काल से बच जाओ। बुराइयों से बचना चाहते हो, गम चिंता टेंशन से आजाद होना चाहते हो, सुमन करो। जन्म समय कभी ही लाभ उठाओ। मनुष्य जन्म है, ये अति उत्तम मिला है, इसका अभी लाभ उठाओ। सुमन करके, भक्ति इबादत करके, श्वास में नाम दे आए, सीधे निज धाम जाए। हर श्वास नाम जपा जा सकता है। आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी खाते पे हैं, बस ख्यालों से मालिक का नाम दोहराते रहिए।
मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी, उसकी खुशियों के हकदार बनोगे और हर तरह की गम, टेंशन, रोग खत्म हो जाएंगे और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे।